दोस्तों इमेजिन कीजिए अगर अभी आपके फ़ोन का प्रोसेसर काम करना बंद कर दे। आपसे मेरा मतलब है आपका नहीं, पूरी दुनिया के मोबाइल यूजर्स का, तो दुनिया की आधी इकोनॉमी धराशायी हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हम चिप्स के लिए सिर्फ 1-2 देशों पर निर्भर हैं। लेकिन कल 20 अप्रैल 2026 को दिल्ली में पीएम मोदी के द्वारा एक ऐसी डील हुई जो एशिया का नक्शा बदल सकती है। दरअसल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग भारतीय दौरे पर हैं और इस डील के बाद अब यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि यह सैमसंग और एसके हाइनिक्स जैसे दिग्गजों को भारत लाने का मास्टर प्लान बन गया है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत और दक्षिण कोरिया मिलकर चीन और ताइवान के वर्चस्व को कैसे चुनौती देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों आज आप सभी के घरों में बिजली के कई सारे उपकरण हैं और आप सबको पता है कि घर में फ्रिज हो या टीवी, सैमसंग का नाम सबने सुना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सैमसंग सिर्फ टीवी ही नहीं बनाता बल्कि वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चिप मेकर है। दुनिया का 60% मेमोरी चिप यानी रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं, दक्षिण कोरिया बनाता है। ताइवान यानी TSMC लॉजिकल चिप बनाता है तो दक्षिण कोरिया सैमसंग याददाश्त यानी मेमोरी बनाता है। अब सवाल आता है कि डील के लिए भारत ही क्यों? तो दोस्तों दक्षिण कोरिया वर्तमान में दुनिया की सबसे कम जन्म दर 0.72 और तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी का सामना कर रही है। इसका मतलब है कि उनके पास तकनीकी तो है लेकिन उसे चलाने और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए मानव संसाधन यानी वर्क फोर्स की कमी हो रही है। भारत के पास लगभग 1 अरब की कार्यशील आबादी जो दुनिया में सबसे बड़ी है। भारत के प्रतिभावान इंजीनियर्स और युवाओं की ऊर्जा कोरियाई हार्डवेयर और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करती है। दोनों देशों के बीच 2015 से विशेष रणनीतिक साझेदारी है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग की मुलाकात के बाद ये फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में बदलने का निर्णय लिया गया। चीन पर निर्भरता कम करने के लिए दक्षिण कोरिया भारत को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में देख रहा है। दोनों देश अब सेमीकंडक्टर, शिप बिल्डिंग और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। भारत सरकार ने इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 और अन्य मंचों पर विदेशी निवेश के लिए टैक्स लाभों और सरकारी सहायता की बात पहले से ही की है। मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव योजना और स्टार्टअप्स के लिए टैक्स छूट विदेशी कंपनियों को भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। दोनों देशों ने 2030 तक आपसी व्यापार को $50 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी CEPA को और आधुनिक बनाया जा रहा है। इस मुलाकात में 3 बड़े शब्दों पर जोर दिया गया है। पहला है AI, दूसरा सेमीकंडक्टर और तीसरा है क्रिटिकल टेक। कोरियाई कंपनियां भारत में मेमोरी चिप प्लांट लगाने पर विचार कर रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो भारत दुनिया का नया चिप हब बन जाएगा। दूसरा है 6G टेक्नोलॉजी। 5G अभी आया ही है लेकिन ये दोनों देश मिलकर 6G के स्टैंडर्ड्स सेट कर रहे हैं। और तीसरा है सप्लाई चेन रेसिलियंस। इसका मतलब है कि अगर कल को चीन अपनी सीमाएं बंद कर दे तो भी भारत और कोरिया मिलकर दुनिया की सप्लाई चेन को टूटने नहीं देंगे। दोस्तों जियोपॉलिटिक्स में कोई भी कदम बिना वजह नहीं होता। चीन हमेशा से दक्षिण कोरिया पर दबाव बनाता रहा है लेकिन कोरिया अब अपनी निर्भरता चीन से हटाकर भारत की तरफ मोड़ रहा है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे चीन चिप बनाने के लिए कच्चे माल जैसे गैलियम को कंट्रोल करता है। भारत और कोरिया मिलकर नए सप्लाई राउट और अल्टरनेट मटेरियल्स पर रिसर्च कर रहे हैं। इसे कहते हैं फ्रेंड शोरिंग यानी अपने भरोसेमंद दोस्तों के साथ व्यापार करना। इसके लिए कुछ फायदे भी हैं, जैसे कि अब चिप्स भारत में बनेंगी तो लैपटॉप और स्मार्टफोन सस्ते होंगे। भारत में लाखों हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां आएंगी और इसके साथ ही भारत अब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बेचेगा, हम हार्डवेयर की दुनिया के भी राजा बनेंगे। यह मुलाकात भविष्य के इंडो पैसिफिक क्षेत्र की तकदीर लिखेगी। दक्षिण कोरिया की तकनीकी और भारत की ताकत मिलकर दुनिया के लिए एक नया विकल्प है। लेकिन क्या हम इंफ्रास्ट्रक्चर की कमियों को दूर कर पाएंगे और क्या टाटा और सैमसंग मिलकर ताइवान को पीछे छोड़ पाएंगी? ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे गूगल और मार्वल की उस सीक्रेट डील की जिसने एनवीडिया की नींद उड़ा रखी है। क्या गूगल खुद की AI चिप बनाकर दुनिया पर राज करेगा? इसे जानने के लिए अगला भाग जरूर देखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।